स्थित बुधमल दुपर राजकीय नेहरू स्टेडियम में शिवाजी बस्ती के नागरिकों द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। गायत्री महायज्ञ से शुभारंभ हुए इस सम्मेलन में संत नरेंद्रनाथ महाराज तथा मुख्य अतिथि गुरु जम्बेश्वर धाम मौलीसर बड़ा के आचार्य कृपाचार्य महाराज का रहा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राकेश सोननगरा, हतावाचिका कोमल किशोरी व यशोदा माटोलिया भी मंचस्थ रही। अपनी ओजस्वी उद्बोधन में मुख्य वक्ता आचार्य कृपाचार्य महाराज ने कहा कि हमारे देश भारत की समृद्धि, अखंडता, स्वतंत्रता केवल तब तक अक्षुण्ण रहेगी जब तक देश का निवासी हिंदू जागृत और संगठित रहेगा। इन हिंदू सम्मेलनों का उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज को एक जाजम पर बिठाना है। हमारे देश के वीरों की गाथाएं पूरे विश्व में गाई जाती है। प्राचीन काल में हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसकी सुख समृद्धि और धन संपदा को लूटने दूर दूर से विदेशी आक्रांता आते रहती थी। उन्होंने कहा कि रतनगढ़ बहुत से साधु संतों महापुरुषों की जन्मभूमि रही, जिन्होंने समाज को दिशा दी है। हमें भी राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर पन्ना दाई, वीरांगना हाड़ा, रानी जैसी महान आदर्शों को अपनाना होगा, तभी इस हिंदुत्व और भारत भूमि का कल्याण संभव होगा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। हर स्कूल डे की शुरुआत इतना भाग रहे, थक नहीं रहे? नहीं, फ्लूइडिक शूज है, कंफर्टेबल भी, स्ट्रॉन्ग, स्कूल के लिए बेस्ट चॉइस। आज ये जो हिंदू सम्मेलन का आह्वान किया गया है, इस बोर्ड पर एक वाक्य लिखा हुआ है, संगठित हिंदू, समर्थ भारत। इस भारत की समृद्धि इसकी अखंडता, इसकी स्वतंत्रता तभी सुरक्षित है और तभी अक्षुण्ण है जब इस देश का निवासी हिंदू संगठित होगा। समर्थ का मतलब होता है पर्याप्त ऐश्वर्य, पर्याप्त बल, पराक्रम। और ये सब भारत में तभी होगा जब हिंदू संगठित होगा। और ये सम्मेलन का आयोजन जो हो रहा है, इसका उद्देश्य भी है हिंदुओं को संगठित करना, एक जाजम पर सबको बिठाना। जब तक इस भारत का निवासी हिंदू संगठित रहा, तब तक ये देश समृद्ध था, बल पराक्रम के रूप में भी समृद्ध था और ऐश्वर्य के रूप में भी समृद्ध था। इस देश के वीरों की पराक्रम की गाथाएं देश दुनिया में गाई जाती है और इसके ऐश्वर्य के लिए दुनिया भर से लोग इस हिंदुस्तान, इस भारत के ऐश्वर्य को, इसकी आर्थिक संपदा को लूटने के लिए यहां दुनिया भर के आक्रांता आए। ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ये तभी था जब हिंदू संगठित था। लेकिन आज हमें विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि हम लोग कितने संगठित हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी से भी ज्यादा भयावह स्थिति आज है। 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में जो आक्रांता, जो लुटेरे आए, उस सबको पता था कि बाहर से आ रहे हैं लुटेरे। तो बाहर से कोई लूटने के लिए जब आता है, हमला करने के लिए जब आता है, तो लोग थोड़ा चौकन्ना रहते हैं। लेकिन जब हमारे बीच में बैठे हुए लोग हम लोग की प्लानिंग करते हैं, उस समय की स्थिति कितनी भयावह होती है, उसका सामना करना कितना मुश्किल होता है, इसके लिए विचार करना होगा। ये रतनगढ़ की पावन धरा, यहां बड़े बड़े तपस्वी संत हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े धन्ना सेठ इस धरा पर हुए हैं और बड़े ज्ञानवान लोग इस धरती पर हुए हैं।
जिन्होंने अपना सारा जीवन इस हिंदू धर्म के उत्थान के लिए लगाया। लेकिन आज देखिए आप, इतने बड़े शहर में इतना बड़ा ये विराट हिंदू सम्मेलन है। माताओं, थोड़ा चिंतन करना, थोड़ा विचार जरूर करना। ऐसा मत करना कि यहां आए, बैठे और चले गए। इतना बड़ा शहर है ये। इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात चल रही है, तो बंधुओं, जब इस देश की सीमाओं पर दुश्मनों के द्वारा हमले होंगे, उसी के साथ साथ इस देश के अंदर भी इस देश की गृह शांति को अशांति में बदलने के हमले होंगे। क्या इस संगठन के द्वारा आप उनका सामना कर पाओगे? ये इस तरह के आंदोलन, इस तरह के सम्मेलन इसी के लिए होते हैं, आप लोगों को सचेष्ट करने के लिए, आप लोगों को सजग करने के लिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पश्चिमी अंधानुकरण से ऊपर उठ करके अपनी जो सनातन संस्कृति है, अपने हिंदू धर्म के जो प्रतीक है और हमारे इस हिंदू धर्म की जो सांस्कृतिक नैतिक आदर्श है, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें, उनको हृदय से आत्मसात करें, अपने धार्मिक प्रतीकों को अपनाएं और उनको अपनाने में गर्व महसूस करें। लेकिन लंबे समय की 700 सालों की गुलामी भोगते भोगते इस भारत का बहुसंख्यक हिंदू मानसिक रूप से गुलाम हो गया है। वो अपने आप को हिंदू कहने में हीनता महसूस करने लगा है। अपने सांस्कृतिक आदर्शों को, अपने सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों को अपनाने में हीनता महसूस कर रहा है। अपने धार्मिक आयोजनों को धूमधाम से आयोजित करने में हीनता महसूस कर रहा है। इतने लोगों की उपस्थिति का कारण क्या है? कारण मात्र एक है कि आपको प्रतिदिन ये पाठ पढ़ाया जाता है कि हिंदू की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना कट्टरता है, सांप्रदायिकता है। और इस पाठ को आप आजादी के बाद तो निरंतर सुन रहे हैं, सतत सुन रहे हैं, स्कूलों में, चाहे सार्वजनिक सम्मेलनों में। और उसी का ये परिणाम है कि इतने बड़े शहर में हिंदू सम्मेलन में इतने लोग आए जिनको पलक झपके इतनी देर में गिन ले। और जब तक इस मानसिकता से हम ऊपर नहीं उठेंगे कि हिंदू धर्म की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, इस राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि की बात करना, गीता और गोरक्षा की बात करना, अपने धार्मिक त्योहारों का आयोजन करना और अपने धार्मिक प्रतीकों को ग्रहण करना, ये कट्टरता नहीं, ये सांप्रदायिकता नहीं है, बल्कि ये अपना स्वाभिमान है। ये बात जब तक जहन में नहीं आएगी, तब तक आप लोग संगठित नहीं हो पाओगे। संगठित होने के लिए जरूरी है कि अपने इतिहास पुरुषों के प्रति मन में आदर और गौरव का भाव होना चाहिए। इस देश की महान विदुषी स्त्रियां हुई है जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर उगते हुए सूर्य को रोक दिया। उनके प्रति आपके मन में जब तक आदर नहीं होगा, उनके प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी, आप संगठित नहीं हो सकते। आपको याद करना होगा पन्नाधाय को, आपको जानना होगा हाड़ी रानी को, आपको याद करना होगा मीराबाई को, कर्माबाई को, तब जाकर के आप संगठित हो पाओगे। उनके जीवन आदर्श को अपने जीवन में अपनाना होगा, अपने जीवन में आत्मसात करना होगा, तब ये भारत समृद्ध बनेगा, समर्थ बनेगा और इसकी अखंडता, स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए अच्छे तरीके से कि हिंदू होने का मतलब क्या है। हिंदू होने का मतलब किसी से विरोध, किसी से बैर, किसी से विद्वेष करना नहीं है। इतिहास को उठाकर देखिएगा, हिंदू ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हिंदू ने कभी किसी देश की सीमाओं को नहीं लूटा, हिंदुओं ने कभी किसी धर्म या किसी भी साम्राज्य की अस्मिताओं को नहीं लूटा। हिंदू होने का मतलब है सहनशील होना, अपने धर्म का पालन करना, अपनी मर्यादाओं का पालन करना और दूसरे के धर्म का सम्मान करना। हिंदू होने का मतलब है स्वयं सम्मान पूर्वक जीवन जीना और दूसरों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देना। धर्म के लिए ऐसे त्याग की भावना, पन्नाधाय ने अपने राजधर्म की रक्षा के लिए
जब बनवारी उदय सिंह को मारने के लिए आता है तो पन्ना धाय अपने राजधर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र की सैया पर उदय सिंह की जेठ सैया पर अपने पुत्र को लेटा देती है और बनवारी उदय सिंह की वेशभूषा में उसकी सैया पर लेटे हुए पन्ना धाय के बेटे चंदन को मार डालता है। अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा त्याग क्या होता है, वो हिंदू का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, जिन्होंने सारी दुनिया को ये नारा दिया कि सारी पृथ्वी एक परिवार है। ऐसी विचारधारा जिनकी है, ऐसा जिनका आदर्श है, वो हिंदू है। हिंदू होने का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संसार में, इस पृथ्वी पर किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, सब लोग सुखी हो, सब लोग स्वस्थ हो। इस प्रकार की विचारधारा जिनकी है, ऐसा जिनका आदर्श है और ऐसा जीवन जो जीते हैं, वो हिंदू है। जिन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर उतना ही धन आपका है जितने से आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, बाकी धन उन लोगों का है जिनको जरूरत है। ऐसे विचार जहां पनपे हैं, ऐसे विचारों की जहां स्थापना हुई है, वो हिंदू है। इसलिए हमें अपने संस्कृति पर, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए कि मैं हिंदू हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम, तो हिंदू होने का गर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे आदर्श और हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे धर्म के आदर्श ऐसे हैं जहां मनुष्य मात्र ही नहीं कि पतंग पशु पक्षी तक को जीवन दान देने का संदेश है कि सबको दे करके अपना हिस्सा ग्रहण करें और अपना जीवन जिए। ऐसा आदर्श हमारे ऋषि मनीषियों ने हमें प्रदान किया। आज हमें इसी बात की आवश्यकता है, हमें अपने बच्चों को हिंदुत्व के संस्कारों से संस्कारित करना होगा। महाराणा प्रताप आज हम सब के लिए आदर्श है, आदरणीय है, वंदनीय है। धन के कारण नहीं, उनके जीवन में तो एक ऐसा समय आया कि उनके बच्चे को घास की रोटी खानी पड़ी थी। मतलब धन तो था ही नहीं, लेकिन उनके पास स्वाभिमान था, उनके पास राष्ट्र रक्षा का जज्बा था, उनके पास अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए त्याग की भावना थी। इसलिए आज वो दुनिया में आदर्श है और लोग उनके सामने, उनकी तस्वीर के सामने से झुका लेते हैं। तो समृद्धि केवल धन से नहीं आती है, समृद्धि संस्कारों से आती है। और आवश्यकता इस बात की है, माताओं ध्यान देना, समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। एक डायलॉग है कि जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जाओ, गब्बर आ जाएगा। और अब क्या है, अब जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है ले लो बेटा मोबाइल। अब जब बच्चा खाना नहीं खाता है तो माँ कहती है ले लो बेटा मोबाइल। और इस मोबाइल की संस्कृति से बढ़ने वाले, पलने वाले बच्चों से आप ये आशा करोगे कि ये आपके स्वाभिमान की, आपकी अस्मिता की, आपके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा कर पाएंगे, तो ये तो महाराज आकाश में पुष्प खिलाने जैसी संभावनाएं है। जैसे आकाश में पुष्प खिल नहीं सकते, इसी तरह ऐसे औलादों से आप ये आशा मत करना। अगर आप चाहते हो कि आपके बेटे और बेटी बड़े होकर के इस राष्ट्र के काम आए, इसकी स्वतंत्रता और इसकी समृद्धि के लिए काम करें, तो इनको गीता पढ़ना सिखाओ, इन्हें रामायण सुनाओ, इन्हें महाभारत सुनाओ, इन्हें उपनिषद पढ़ाओ, तब जाकर के ये भारत समृद्ध बनेगा, ये हिंदू संगठित हो। ये देखिए बालिकाओं के हाथ में क्या है। अरे भरत जी जब सिंह के बच्चों के दांत गिनते थे तो वो सिंह के बच्चे होते थे, वो मिट्टी के पुतले नहीं होते थे, प्लास्टिक के नहीं होते थे। असली सिंह के बच्चों को पकड़ करके उनके मुंह में हाथ डाल करके उनके दांत गिना करते थे। तो तलवार पकड़ाओ असली, इस तलवार से क्या होगा, क्या होगा इस तलवार से? अरे तलवार खेल खेल में भी असली होनी चाहिए, खेल खेल में भी असली होनी चाहिए। इसमें 10 ग्राम वजन नहीं है, जब असली उठाने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे उठाएंगे? हाथी के पीछे तो ये रहेगी, ये तो असली उठाने की जरूरत पड़ेगी तब तो छूट जाएगी वो। तो खेल खेल में भी बालकों को असली तलवार पकड़ा, अपने बच्चों को
ट्यूशन भेजने पर ध्यान रखो, समय से ट्यूशन जाए, समय से स्कूल जाए, लेकिन बच्चा समय से उठ करके योगासन करे, दंड बैठक लगाए, कुश्ती करे, कबड्डी खेले, तलवार चलाए, भाला चलाए, लाठी चलाए, इसका अभ्यास प्रत्येक बालक बालिका को होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेना में भर्ती होने के बाद बच्चा सैनिक की ट्रेनिंग ले। हर एक बालक बालिका को स्कूल टाइम से ही एक सैनिक की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए अपने घर से। और जब इस भारत का हर एक हिंदू परिवार का हर एक बालक बालिका जब सैनिक होंगे, तब ये भारत की स्वतंत्रता और इसकी अखंडता क्षुण्ण रहेगी। माताओं, याद रखना। हिंदू सम्मेलन को लेकर के आज आपने क्या संदेश दिया? मैं हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि सारे हिंदू समाजों को अपने परिवार में हमारी जो सनातन परंपरा है संयुक्त परिवार की, उसे पुनर्स्थापित किया जाए। अगर हम इस कार्य में सफल होते हैं, हम संयुक्त परिवार की परंपरा को पुनर्स्थापित करने में सफल होते हैं, तो हमारे सारे मूल्यों की स्थापना हो जाएगी। आपने कहा था हिंदू में भी 22 होने चाहिए। हाँ जी, 2 नहीं 22 होनी चाहिए, आजकल 1 हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो जनसांख्यिकी असंतुलन बढ़ते जा रहा है, एक तरफ विशेष संप्रदाय के लोग अंधाधुंध जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जैसे किसी भी देश की जो डेमोग्राफी बदलती है, तो उसकी संस्कृति, उसके आदर्श मूल्य, उसकी स्वतंत्रता, ये सब जो है वो क्षीण हो जाती है। इसलिए जनसंख्यिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हिंदुओं को भी अपनी जनसंख्याओं को बढ़ाना होगा। धन्यवाद।